जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग बी जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम जो लेके आए हैं हिस्ट्री का घटना चक्र और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम उसका प्रैक्टिस करवाने वाले हैं आपको। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि आपका एग्जाम डेट जो है, बिहार दरोगा का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। तो उसका विशेष रूप से तैयारी के लिए आपको पता है कि ये भी जानकारी होगा कि घटना चक्र का बहुत सारे एग्जाम में बिहार दरोगा के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना घटना चक्र पढ़े आपका बिहार दरोगा का एग्जाम तो निकालना मुश्किल ही, तो क्या नामुमकिन है। इसीलिए हम प्रत्येक दिन घटना चक्र प्लस में एक सेट प्लेटफॉर्म का रिवाइज करवाते हैं। तो आप लोगों के लिए उसका सेट का जो है कि डिस्क्रिप्शन सेट का। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग बी जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं इतिहास का घटना चक्र और इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आज हम जितने भी एग्जाम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे वो सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। और आपको ये भी बता दूं कि आपका एग्जाम डेट जो है बिहार दरोगा का यानी बिहार एसआई का एग्जाम डेट आपका 17 दिसंबर से जारी कर दिया गया है। और तो हम चाहते हैं बिना देर करते हुए हम प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ख़ास बातें जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ में हम आपको प्रैक्टिस सेट यानी बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, फिलहाल करवा ही रहे हैं। और उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का मेरा पहला सवाल है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध भारत किस नगर में आयोजित की गई थी। तो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा जो है ये पाटलिपुत्र, माफ कीजिएगा, कश्मीर में आयोजित की गई थी क्योंकि कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कौन सी? चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और पाटलिपुत्र में जो है आपका तीसरी बौद्ध संगति हुई थी जो जिस समय राजा हमारा अशोक हुआ करते थे। और राजगिरी में जो हुआ, राजगिरी में आपका प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। और एक होता है आपका वैशाली, वैशाली में जो है दूसरा बौद्ध संगति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो ये भी जस्ट होता है कनिष्क के शासन काल में। और चौथी बौद्ध संगति का जो है ना उपाध्यक्ष भी हुआ करता था, जिसका उपाध्यक्ष कौन हुआ करता था? तो अशोक घोष। क्वेश्चन ये भी देखने को मिलता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति में परिषद हुई थी तो कहाँ? कनिष्क के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की गई थी। तो वही होगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं जितने भी हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित पर विचार करना है और इसमें कौन सा है देखते हैं। बुद्ध देवत्वारोपण है, बौद्धिस्त्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। ठीक है, यानी हमारा तीनों सही है, बौद्ध मत की है। तो बौद्ध मत जो है कि महायान विशेषता महायान बौद्ध मत की है। मतलब बौद्ध संप्रदाय जो है यह महायान यानी बौद्ध मत, जो बौद्ध का जो विभाजन हुआ था हीनयान और महायान, यानी महायान का जो है पद और उसके रास्ते क्या क्या थे उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या ये पहला, दूसरा, तीसरा जो सही है महायान के बारे में। तो हाँ, ये तीनों जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगति का सही कालक्रम नीचे दिए कूट में ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको बताए थे कि सबसे पहले हुआ था आपका राजगिरी, दूसरा हुआ था वैशाली, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन जो है आपका वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में, जिसके राजा हुआ करते थे कलाशोक। तृतीय बौद्ध संगति सभा किस स्थान पर हुई थी। तो तृतीय बौद्ध संगति जो है अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, मतलब किसके शासनकाल में था। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है अजातशत्रु के शासनकाल में, और यह कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध सभा जो है आयोजित की गई थी वह राजगीर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस शासन ने द्वितीय गौड़ सभा का आयोजन किया था? किसके शासनकाल में? तो अभी बताए जस्ट कलाशोक। पहला अजातशत्रु, दूसरा कलाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। तो इसका मिलान करना है, कूट दिया हुआ है इसमें कौन सा सही है। तो बौद्ध धर्म का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो वह जो है लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। और ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुआ था। निधन जो है आपका कुशीनगर में हो गया था। और बाकी हाँ ज्ञान, सॉरी ये आपका थोड़ा सा उल्टा मिलान कर दिए हैं। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुआ था सारनाथ में। ओ यार, ज्ञान प्राप्ति आपका जो है बोध गया में हुआ था, प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था, निधन कुशीनगर में हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा यानी सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा गया है? यानी बुद्ध के जीवन चरित्र का घटना जो है किसमें है? तो प्रथम उपदेश में। बुद्ध की कला, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो यह प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मिलान करना है, यानी जन्म। जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो प्रथम जो प्रवचन दिया था उसे हम धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। यानी जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वह कहाँ हुआ था? बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। और त्याग जो है, जन्म हुआ था, जन्म का प्रतीक है आपका कमल और त्याग का प्रतीक है घोड़ा। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला का चौथा यानी 4, फिर हो जाएगा आपका 2, 4, 2 यानी 4 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से है? तो यह हो जाएगा कंग्युपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध के समय निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उसका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, वो कपिलवस्तु नामक, लुम्बिनी नामक कपिलवस्तु में हुआ था, सही है। उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने बौद्ध धर्म को अस्वीकार किया था, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, हाँ। और लास्ट है, उन्होंने आर्य सत्य का प्रसंग किया था, यानी चारों कथन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, कहाँ? तो यह जो है गौतम बुद्ध के को ज्ञान प्राप्त हुआ था, मतलब महाबोधि का जो मंदिर बनाया गया था वह किसके उपलक्ष्य में? जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी के उपलक्ष्य में वहाँ गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उसी के उपलक्ष्य में महात्मा बुद्ध का मंदिर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का, मतलब कौन सी पीढ़ी का था? तो यह जो है पंचम पीढ़ी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुत पवित्र स्थल निरंजना नदी के पर स्थित है? तो निरंजना नदी के किनारे कौन सा स्थित है? बोध गया। उसी नदी के किनारे जो है आपका गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश जो है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघर्ष प्रमुख होना चाहता था, प्रमुख से अलग होना चाहता था? तो यह जो है आपका देवदत्त जो है, जो बुद्ध के जीवन काल में ही जो है अलग होना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो यह हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी गौतम बुद्ध की अपनी मृत्यु के उपरांत ही बौद्ध संघ के नेतृत्व इनमें से किसे नामित किया गया था? यानी बौद्ध संघ का जो नेतृत्व करेगा कौन करेगा? तो उसका देख लेते हैं क्या दिया हुआ इसमें। कुशीनारा में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान उनकी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुकों को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद, ऐसा तुम मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए उनके प्रिय शिष्य यानी आनंद को यह सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है धर्म,
चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु। अष्टांग मार्ग का संकल्पना है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो ईश्वर में तो विश्वास नहीं करते थे। इसमें देखिए ऑप्शन जो है स्टार लगा हुआ है, तो इसमें कौन सा सही है इसको देख लेते हैं। क्योंकि इसमें जो है वे कर्म में विश्वास करते थे, ये बात सही है। तीसरा है वह निर्वाण में विश्वास करते थे, यानी देख लेते हैं इसमें महात्मा बुद्ध कर्म के सिद्धांत के विश्वास को मानते थे। ठीक है, ये वे आत्मा में विश्वास न करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, मतलब आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन पुनर्जन्म होता है मनुष्य का या फिर किसी जो है कि दूसरे जीव जंतु में होता है, ये विश्वास करते थे। उसके अनुसार उन्हें चेतना कर्म फल का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। अतः फर्स्ट और थर्ड सही है, यानी पहला और तीसरा सही होगा। इसमें पहला तीसरा आंसर नहीं है, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ, यानी ये दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, किसके? तो यह हो जाएगा वैशाली में। बौद्ध भिक्षु में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक जो है बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म किस धर्म से संबंधित है? तो यह हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक धर्म की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक यह जो है बौद्धों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह भी बौद्ध से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो यह हो जाएगा विनय पिटक। यानी निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त थे? तो यह हो जाएगा विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यमक बुद्ध की पिटक है। यमक जो है बुद्ध पिटक किससे संबंधित है? यमक जो है अभिधम पिटक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है? तो यह हो जाएगा सूत्र पिटक में। नैतिक और सिद्धांत से संबंधित प्रवचन जो है संकलित है, तो वह सूत्र पिटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न का मतलब होता है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन भारत में बौद्ध मठ में पवरन नामक समारोह आयोजित किया गया था। संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर प्राप्त होता था। नहीं, यह वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुकों द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। हाँ, तो ये जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो यह जाएगा आपका पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह है आपका राजगीर में, लगभग 400 मीटर ऊंचाई है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा को बोध गया में निर्मित की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो जापानियों द्वारा जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका निर्माण करने में 80 फीट की जो प्रतिमा थी उसे जापानियों ने बनाया था और इसे निर्माण करने में लगभग 7 वर्ष का समय लगा था। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? तो स्तूप शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगर देखा जाए तो यह ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देख लेते हैं, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अर्थवेद, वाजसेनी संहिता, तैत्तरीय ब्राह्मण संहिता, पंचवीस ब्राह्मण आदि ग्रंथों में स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्तूप वह स्थल है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है।
तो वह आंसर है सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पुस्तकों का सही तैतरनिक कालक्रम क्या है? तो यह हो जाएगा, देख लेते हैं क्या है इसका, यानी इसमें स्टार लगा हुआ है, इसको देख लेते हैं क्या है। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। धर्मयुग स्तूप की संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में ही हुआ, जिसे गुप्त काल 500 ईस्वी में प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप बना। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। भारहुत सांची धर्मयुग स्तूप का निर्माण क्रम संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अनात्मवाद सिद्धांत है। अनात्मवाद सिद्धांत किससे है? तो यह हो जाएगा हमारा बौद्ध दर्शन से। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो लोथल। तो लोथल कहाँ है? लोथल से गोदीबारा, प्राचीन गोदीबारा का साक्ष्य मिला है, हाँ सही है। सारनाथ है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही है आपका। राजगीर का अशोक सिंह स्तंभ शीर्ष है, नहीं ये गलत है, राजगीर में यह नहीं है। यह जो है आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा के कलिंग में। नालंदा जो है बौद्ध अधिगम का एक महान पीठ है, हाँ तो ये सही है, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा पदम पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है? अस्थवीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, हाँ ठीक है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, हाँ ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा सही है।